पहले अपने परिवार को धोखा, फिर अपने पति को धोखा दिया, लेकिन जब खुद के साथ धोखा हुआ तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। क्योंकि यहां धोखा देने वाले के साथ ही ना सिर्फ धोखा हुआ बल्कि उसका खौफनाक अंत भी हो गया। हरियाणा के यमुनानगर में गर्दन कटी लाश किसकी थी और कौन था हत्यारा, उसका भी अब खुलासा हो चुका है। नमस्कार, मैं प्रशांत रोयला और आज हम अपनी क्राइम कथा में आपको बताएंगे जॉनी, उमा और उमा के दूसरे प्रेमी बिलाल की खौफनाक करतूत की कहानी। 30 साल की उमा जो यूपी के सहारनपुर में रहती थी, जिसका जीवन शुरू से ही विवादों में रहा था और इसका अंत भी विवादों के साथ ही हुआ। उमा की प्रेम कहानी काफी विवादित रही है। 15 साल पहले उमा की घर वालों ने शादी फिक्स कर दी, लेकिन उमा ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपने प्रेमी जॉनी के साथ ही रहना चाहती थी और यही वजह है कि वो शादी की एक रात पहले ही अपने प्रेमी जॉनी के साथ फरार हो गई और फिर जॉनी के साथ शादी भी कर ली, जिसके बाद इन दोनों की नई जिंदगी शुरू हो गई। इसी बीच इनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन 15 साल की शादी में अचानक से ब्रेक लग गया जब उमा ने जॉनी को छोड़ने का मन बना लिया। बल्कि उमा ने जॉनी से साफ साफ बोल दिया था कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है और ना ही बच्चे को वो अपने साथ रखना चाहती है, जिसे जॉनी ने भी स्वीकार कर लिया और फिर दोनों के बीच तलाक भी हो गया। लेकिन फिर उमा की जिंदगी में क्या कुछ हुआ, उसकी कल्पना तो खुद उमा ने भी नहीं की होगी, बल्कि उमा ने भी खुद नहीं सोचा होगा कि उसके साथ एक बड़ी अनहोनी घटने वाली है। क्योंकि जिस शख्स के लिए वो अपने 15 साल के प्रेम को ठुकरा रही थी, वही शख्स उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। जी हाँ, उमा जॉनी को छोड़कर बिलाल के साथ रहने लगी। करीब 2 साल से बिलाल और उमा लिव इन में रह रहे थे। बिलाल एक टैक्सी ड्राइवर था। 2 साल तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा था, लेकिन इसी बीच बिलाल के घर वालों ने बिलाल का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था और 14 दिसंबर को बिलाल का निकाह भी होना था, जबकि उमा बिलाल पर शादी का दबाव लगातार बना रही थी। ऐसे में बिलाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद बिलाल ने उमा को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया और इसी के तहत बिलाल 6 दिसंबर को उमा को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। बिलाल के खौफनाक इरादों से अनजान उमा राजी भी हो गई और दोनों कार से घूमने के लिए निकल भी गए। उमा खुश थी, जबकि बिलाल के मन में कुछ और ही चल रहा था और इसी के बीच जब जो कुछ होना था वो हुआ भी। हरियाणा के यमुनानगर में एक जगह पर बिलाल ने गाड़ी रोक ली और फिर किसी बहाने वो पिछली सीट पर, यानी कि कार की पिछली सीट पर बैठ गया और सीट बेल्ट ठीक करने के बहाने वो करने वाला था जिसे उमा को भी नहीं पता होगा। जी हाँ, बिलाल ने पीछे जाकर सीट बेल्ट से उमा का गला घोंट दिया, जिससे उमा की मौके पर ही मौत हो गई। बिलाल पर उमा को मारने के बाद भी उसका जी नहीं भरा। उसने उमा की गर्दन काटी और शिनाख्त ना हो इसलिए सिर को अपने पास रख लिया। उमा ने जो कपड़े पहने थे बिलाल ने वो उतार लिए ताकि कपड़ों से भी उसकी पहचान की गुंजाइश ना बची। बिलाल करीब आधा किलोमीटर आगे कार ले गया। वो ऐसी जगह तलाश रहा था जहां शव को ठिकाने लगाया जा सके। बिलाल उमा के शव को पॉपुलर की नर्सरी में ले गया। उसका कटा हुआ सिर और कपड़े अपने साथ ले गया, जिससे उसने एक जंगल में उन्हें फेंक दिया था। सोचा सिर को जंगली जानवर खा जाएंगे और फिर बिलाल अपनी शादी की शॉपिंग में जुट गया। हैरानी की बात तो यह है कि किसी को शक ना हो इसे लेकर भी बिलाल सावधानी बरत रहा था और बिलाल को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद। लेकिन इसी बीच पुलिस को महिला का शव मिला, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। बल्कि पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और कई लोगों से पूछताछ भी की। इसी बीच पुलिस को एक यूपी नंबर की गाड़ी की जानकारी हाथ लगी। संदिग्ध कार को ढूंढते हुए और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस जब बिलाल के घर पहुंची तो पता चला उसकी शादी की तैयारी चल रही है। लेकिन पकड़ में आने के बाद बिलाल ने सब कुछ कबूल किया, क्योंकि उसने बताया कि उसे डर था कि कहीं उमा उसके घर पर जाकर सारी बात ना बता, जिससे उसकी शादी टूट जाएगी।
इसी वजह से उसने उमा को रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया। बिलाल की निशानदेही पर पुलिस ने उमा का सिर और कपड़े भी बरामद कर लिए। अब आपको सुनाते हैं पुलिस का बयान। पुलिस ने बताया कि किस तरीके से बिलाल के पीछे पड़ी थी पुलिस और किस तरीके से इस पूरे अपराध का खुलासा पुलिस ने किया है। सुनिए। एक तो कोई कपड़ा नहीं था और शरीर पे, और दूसरा क्योंकि सिर नहीं था तो पहचान कर पाना किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी था कि ये इतना जघन्य अपराध था कि इसको हम टेक्निकल जो भी हमें इनपुट्स मिलती है, जो क्लूज़ मिलते हैं, उसके बेस पे हम इस केस को सोल्व करें। तो लगातार 6 दिन हमारी जो पुलिस की टीम्स है वो दिन रात लगी रही। इसमें बहुत ज़्यादा पुलिस का एफर्ट इन्वॉल्व हुआ है और मैं कहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि काफ़ी ऐसे सदस्य भी होंगे टीम में जो कई रात से ठीक से सो भी नहीं पाए होंगे। तो फाइनली इसमें टेक्निकल इनपुट्स के बेस पे कल हमने जो इसमें जो अपराधी है जिसकी पहचान बिलाल सन ऑफ फुरकान, ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, वहाँ का रहने वाला है। तो इसको हमने कल इस अपराध में गिरफ्तार किया। तो इसमें ये युवती चाह रही थी कि ये युवक उससे शादी करे, लेकिन युवक के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और आज इसकी शादी भी होनी थी। कल हमने इसको गिरफ्तार किया और आज इसकी शादी होनी थी। तो ये युवती इस पे शादी का इसने बताया कि प्रेशर बना रही थी। तो इसको ये डर था कि कहीं इसकी शादी के बीच में ये ना आके इसकी शादी ना खराब हो जाए, इसके परिवार की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए इसने इसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तो उसी प्लान में ये जो 6 तारीख की रात है लगभग 8 बजे ये युवती को सहारनपुर से लेके चला है। तो यहाँ पे बहादुरपुर जो गांव है उसके पास पहुँच के इसने ये किसी बहाने से इसने कार रोकी और ये कार की पिछली सीट पे आ गया। युवती है वो जो ड्राइवर सीट हम जिसको कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं उस पर बैठी थी। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से उसकी सीट बेल्ट को खोल के और उसी सीट बेल्ट से उसका गला घोट दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद लगभग 500 मीटर आगे जाके इसने उस युवती का जो शव है उसको गाड़ी से उतारा और पास का जो खेत है जहाँ पे आपने पॉपुलर की प्लांटेशन देखी होगी, तो वहाँ जाके इसने उस युवती को उसका शव नीचे उतार के वहाँ ले गया और चाकू से उसका गला रेत दिया और कपड़े भी उसने जो युवती के थे वो सारे उतार लिए। तो जो सर काटने का या कपड़े उतारने का उद्देश्य ये था ताकि इसकी पहचान एस्टेब्लिश ना हो सके। तो आगे जाके इसने फिर थोड़ा सा और आगे जाके कलेसर की तरफ वो जो सिर है और कपड़े हैं वो वहीं जंगल में कहीं फेंक दिए। तो हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। उमा का हत्यारा बिलाल अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। लेकिन अगर उमा जॉनी के साथ ही अपने रिश्ते को बरकरार रखती और बिलाल के चक्कर में ना फंसती तो आज वो न सिर्फ जिंदा होती बल्कि अपने पति और अपने बेटे के साथ अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही होती। जबकि उमा बिलाल के प्यार में फंसती चली गई और अंधी हो चुकी थी और वो बिलाल के साथ ही रहना चाहती थी, जबकि बिलाल उमा से छुटकारा चाहता था, जिसके लिए वो ना सिर्फ एक किलर बना बल्कि उमा को मारकर उसने अपनी जिंदगी भी तबाह कर दी। तो इस कहानी से साफ पता चलता है कि अपने रिश्तों पर आप यकीन कीजिए, किसी तीसरे शख्स के चक्कर में ना फंसे, किसी दूसरे शख्स के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि प्यार एक ही बार होता है और वो भी सच्चा ही। तो आज की क्राइम कथा में बस इतना ही। आगे भी हम आपको लेकर आएंगे ऐसी खौफनाक कहानियां सामने, ताकि आप भी रहें सावधान। नमस्कार।